जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए 46 साल पुरानी पार्टी के 12वें प्रेसिडेंट होंगे। बीएमसी मेयर पद पर शिवसेना ने फिर दिए दावेदारी के संकेत, शिंदे बोले कार्यकर्ताओं की इच्छा, बाल ठाकरे जन्मशती पर शिव सैनिक मेयर बने। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जताई बड़ी आशंका, कहा मिड टर्म विधानसभा चुनाव के हैं संकेत, बीएमसी मेयर को लेकर खींचतान जारी। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात, गेस्ट हाउस में सांसद निधि के कार्यों का करेंगे उद्घाटन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बुलाई बड़ी बैठक, लखनऊ सपा मुख्यालय में दोपहर 12 बजे होगी बैठक, 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, दोपहर 12 बजे होगी बैठक की शुरुआत, बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा सिर्फ जमीनी स्तर की अदालतों में होता है सच्चा न्याय, जिला अदालतों को निचली अदालतें कहने पर भड़के। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ईडी का शिकंजा, 3 राज्यों में 21 जगहों पर की छापेमारी, केरल में सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी से जुड़े मामले में हुई छापेमारी। मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, कार को ट्रक ने रौंदा, 3 लोगों की गई जान। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, 398 दर्ज किया गया AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से फ्रांस का इंकार, कहा गजा से आगे है यूएन चार्टर, प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ मानता है फ्रांस। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में भेजा मिलिट्री एयरक्राफ्ट, पिडोफिक स्पेस बेस पर तैनात होगा, डेनमार्क ने भी भेजे सैनिक। नोबेल प्राइज पर मुझे दोष ना दे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खत पर नॉर्वे पीएम का 2 टूक जवाब, ट्रंप ने कहा था मुझे नोबेल नहीं दिया, अब शांति की जिम्मेदारी मेरी नहीं। अमेरिकी आर्मी ग्रीनलैंड में तैनात करेगी लड़ाकू विमान, कब्जा करने की धमकियों को लेकर तनातनी के बीच फैसला, अमेरिका ने कहा डेनमार्क को दे दी थी जानकारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर सकते हैं भारत दौरा, राजदूत पॉलिशुक बोले इंडिया में दुनिया को शांति की दिशा दिखाने की क्षमता, पुतिन ने हालिया भारत दौरे को रूस के लिए बताया नकारात्मक। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असम ने पेश की निवेश की मजबूत तस्वीर, सेमीकंडक्टर और पर्यटन पर फोकस, सीएम शर्मा बोले तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है असम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक रिपोर्ट, टैरिफ युद्ध और एआई जोखिम वैश्विक कारोबार के लिए सबसे बड़ा खतरा, रिपोर्ट में दावा, दुनिया में अस्थिरता बनती जा रही सामान्य स्थिति। बढ़े टैरिफ के बीच नए साझेदारों की तलाश में पोलैंड, उप प्रधानमंत्री सिकोरसी बोले भारत से सहयोग को तैयार, मुफ्त और नियम आधारित वैश्विक व्यापार की जरूरत पर दिया जोर। शहरी सरकारी बैंकों को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के 2 टूक, गवर्नेंस और एसेट क्वालिटी में समझौता मंजूर नहीं, कहा बैंकों को साख बनाए रखने के लिए गवर्नेंस के उच्च मानकों का करना होगा पालन। एसबीआई रिपोर्ट में बड़ा दावा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, 2028 में जर्मनी को पीछे छोड़ने का किया गया है दावा।